वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जगह में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। इजहार चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 15 अगस्त 1947 का दिन हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस दिन हमारा देश, हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए हिंदुस्तान के हर धर्म, मज़हब और फ़िरका के लोगों ने मिलकर जद्दोजहद किया और अपने मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ पेश की, अपना खून बहाया, फांसी के फंदों को हंसते हुए कबूल कर लिया, जलावतनी की मुसीबतों को सहा। इंतहाई जद्दोजहद और बेशुमार कुर्बानी देने के बाद हमारा देश, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस देश को आज़ाद कराने में जिस तरह हिंदुस्तान के हर मज़हब, हर फ़िरका के लोगों ने साथ दिया है, मुसलमानों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। उलमाए किराम और मदारिस के मुफ्तियान किराम ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक को छेड़ा। हिंदुस्तान के तमाम लोगों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद किया और एक ऐसी जमात इन लोगों ने बनाई जो मुसलसल 200 साल तक तकरीबन हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ती रही, अंग्रेज़ों के जुल्म को सहा, अपने सीने पर गोलियां बर्दाश्त की, जेल की हवा खाई, जलावतनी को बर्दाश्त किया, अपने जान की कुर्बानियां दी, तब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी का सूरज मुजाहिदीन आज़ादी के खून के समंदर से सर उभार कर तुलू हुआ है और अपनी जान की कुर्बानी देने में, देश को आज़ाद कराने में मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ तजारत के गर्ज से आए तो लोगों ने यही समझा कि ये लोग तजारत के लिए आए हैं, इन लोगों के आने के सबब हमारे देश को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन तारीख़ बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के खित्ते में अपनी तिजारत को बढ़ाना शुरू किया और तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ सियासी मामलात में भी मुदाखलत करने लगे और ये मुदाखलत
आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, यहाँ तक कि हमारे देश के दानिश्वरों को, उलमाए किराम को इस बात का एहसास होने लगा कि ये अंग्रेज़ सिर्फ तिजारत के लिए हिंदुस्तान नहीं आए हैं, बल्कि हमारे देश पर हुकूमत करने के लिए आए हैं। लिहाजा दानिश्वरों को जब इस खतरा का एहसास हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ की मुखालफत शुरू कर दी। अंग्रेज़ की मुखालफत करने वालों में मुसलमान और उलमाए किराम पेश रहे हैं, और मुखालफत के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक शुरू हो जाती है। अंग्रेज़ों से कई जंगें लड़ी जा चुकी, बाद इलाके में अंग्रेज़ों को शिकस्त हुई, कहीं अंग्रेज़ कामयाब हुए, कहीं अंग्रेज़ों को अपना इस इलाका को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि अगर ये मुजाहिदीन आज़ादी, हिंदू मुसलमान सिख सब मिलकर अगर हमारे खिलाफ लड़ेंगे तो हम कभी भी अपनी हुकूमत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, अपनी हुकूमत को कायम नहीं रख सकते। लिहाजा अंग्रेज़ों ने एक चाल चली कि हिंदू मुसलमान के दरमियान नफ़रत की बीज बोना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे इशू को उजागर किया जिसके सबब से मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। अंग्रेज़ों के इस चाल को हमारे मुल्क के दानिश्वरों ने समझ लिया और अंग्रेज़ की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। 1857 में मदारिस के उलमा और दानिश्वर मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका अंग्रेज से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए मुत्तहिद हो गया। हिंदुस्तान के दूसरे धर्म के लोगों ने भी मुसलमानों का बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन ऐसे असबाब पैदा कर दिए जिसके सबब से 1857 में जो आज़ादी की तहरीक मुजाहिदीन आज़ादी ने चलाई थी वो नाकाम हो गई और मुसलमान पसपा हो गए, हिंदुस्तान के बासी पसपा हो गए। और 1857 में जो जंग आज़ादी अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लड़ी गई थी वो आज़ादी हमको नहीं मिल पाई। मुसलमानों और हिंदुस्तानियों का पसपा होना था कि अंग्रेज़ों ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। तारीख के मुताबिक 2 लाख मुसलमान 1857 में शहीद कर दिए गए। 2 लाख मुसलमानों में से मदारिस के उलमा की तादाद 52,000 थी, यानी 52,000 उलमा को 1857 में शहीद कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। दिल्ली से लाहौर तक, बिहार से कलकत्ता तक कोई ऐसा दरख्त नजर नहीं आ रहा था जिस पर उलमाए किराम की लाशें फांसी के बाद नहीं लटकाई गई हो। अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म और सितम किया, मुसलमानों पर तशद्दुद किया, देश के वासियों को, हिंदू और मुसलमान को जेल भेजना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, 1857 की तहरीक आज़ादी बज़ाहिर मुसलमानों की नाकामी नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में ये हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया से अंग्रेज़ी सल्तनत की जड़ उखड़ने की बुनियाद पड़ चुकी थी। अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़वाल की ये बुनियाद थी 1857 की तहरीक आज़ादी। इसलिए कि तारीख़ बताती है
ये अंग्रेज तकरीबन आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत कर रहा था। बहुत बड़ी ताकत थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों से टक्कर लेने की किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने, हमारे देश के सब धर्म के लोगों ने जब 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया, अगरचे बज़ाहिर हमारे देश के लोगों को शिकस्त हुई, बहुत से लोग शहीद कर दिए गए, खून का दरिया बह गया, लाशों का अंबार लग गया, लेकिन इसका असर उन तमाम रियासत और मुल्कों में देखने को मिला जहां जहां अंग्रेज की हुकूमत थी। मुसलमानों की ये कुर्बानी, हिंदुस्तान के वासियों की ये कुर्बानी ज़ाय नहीं हुई, रायगा नहीं गई, बल्कि ये उनका शहीद होना, अपनी जान को देश पर कुर्बान करना, हिंदुस्तान के आज़ाद करने के लिए अपनी जान को निछावर कर देना, ये पूरी दुनिया में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का सबब बन गई। इसका नतीजा ये हुआ कि जगह जगह अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीकें शुरू हो गई। अंग्रेज़ों की फैली हुई सल्तनत इन तहरीक की वजह से सिमटना शुरू हो गई। अंग्रेज़ अपना वो इलाका जिस पर कब्ज़ा कर चुके थे छोड़ कर भागना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ों के सल्तनत को सिमटने में तकरीबन 1 सदी गुजर गया। इधर हिंदुस्तान के आज़ादी की तहरीक भी चलती रही। जब अंग्रेज़ों ने देखा कि हर जगह हमको पसपाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इन्होंने भी हिंदुस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का इरादा बना लिया और बिलाखिर मुजाहिदीन आज़ादी के अज़्म हौसला, हिकमत व दानाई, सब्र, तहम्मुल और तशद्दुद को बर्दाश्त करने का नतीजा ये मिला कि अंग्रेज़ ने 15 अगस्त से पहले ही मुल्क को हम लोगों को सौंपने का फैसला कर लिया और अंग्रेज़ के दस्तूर साज कौंसिल ने 15 अगस्त को हिंदुस्तान के वासियों के दस्तूर के कौंसिल को पूरा इख्तियार सौंप दिया और हमारा देश आज़ाद हुआ। मेरे दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमा ने, मुसलमानों ने और दूसरे धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तब हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये कुर्बानी हमारे दानिश्वर, उलमा, हर फ़िरका और तबका के लोगों ने इसलिए दी है कि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए, हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी की सांस लें, हम आज़ादी के साथ अपने धर्म और मजहब के मुताबिक अमल करें। लिहाजा आज़ादी का मकसद यही था कि हिंदुस्तान जो कई मजहबों का संगम है, गंगा जमनी की तहजीब का एक संगम है, सब लोग मिलजुल कर हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारें। कोई माँ अपने बेटे के लिए परेशान ना हो, कोई बेटा अपनी माँ के लिए कोई मुसीबत न देखे, कोई भाई अपने भाई को भूखा न देखे। सब लोग मिलजुल कर, हर धर्म और फ़िरका के लोग मिलजुल कर हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग ऐसे थे, शायद उनको ये आज़ादी पसंद नहीं थी। अंग्रेज़ों की वो तहरीक हिंदू मुसलमान के दरमियान लड़ाने की जो थी, उसको उन्होंने कायम रखा और कुछ लोग हिंदू और मुसलमान के दरमियान
नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश तो अंग्रेज़ों की थी, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं जो हमारे मुल्क के इत्तेहाद को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये देश हमारे उलमा, दानिश्वर, मुल्क के हर तबका के लोगों के कुर्बानी का नतीजा है। इस देश को आगे बढ़ाना, इस देश को तरक्की की राह पर लाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो गए हैं और डायमंड जुबली का जश्न जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन हमको इस बात का मुहासबा करना चाहिए कि जिस ख्वाब को अपनी आंखों में सजा करके मुजाहिदीन आज़ादी ने हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग लड़ी है, क्या वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है? जिस मकसद के पेश नज़र हमारे दानिश्वरों ने, देश के वासियों ने अपनी जान कुर्बान की है, क्या वो मकसद हमको हासिल हो रहा है? मेरे दोस्तों, 75 साल का हिसाब अगर लिया जाए तो हमारे दानिश्वर, हमारे लीडर, हमारे रहनुमा ने तो अपना काम किसी हद तक किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हमारी सियासत में, हमारे समाज में थे जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के बजाय अपने लिए दौलत समेटने में लग गए। अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए वो तरीके तक ईजाद कर दिए जिसकी इजाज़त हिंदुस्तान का कानून नहीं देता है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान हर धर्म, हर फिरका और हर जमात के लोगों का देश है। सब ने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी है, लेकिन हिंदुस्तान के गिने चुने जो 2-4 लोग जो नफ़रत का माहौल फैला रहे हैं और ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि एक तबका को, पिछड़े हुए तबका दलित मुसलमानों को इंतहाई जो है पस्ती की तरफ ढकेल दिया जाए। मेरे दोस्तों, ये कोशिश इन चंद गिने चुने लोगों की इंतहाई शर्मनाक है। तारीख बताती है कि जहां इस तरह की कोशिश की गई है, एक तबका को जिल्लत और रुसवाई और पस्ती के अंधेरे में धकेलने की कोशिश की गई है, वहाँ लोगों में इंतशार ने जन्म लिया है। फ्रांस के रेवोल्यूशन इनकलाब का कोई इनकलाब का बानी कोई सियासी लीडर नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों ने जब फ्रांस की धरती पर जुल्म तशद्दुद करके लोगों को भूखमरी का शिकार बना दिया, लोग दाना दाना के लिए तरस गए, तो ऐसे आलम में एक गाड़ी लगती है पेरिस में, एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई जा रही थी। जब उसको मालूम मुझे हुआ कि इस गाड़ी में शाही ख़ानदान के कुत्तों के लिए गोश्त ले जाया जा रहा है, शाही ख़ानदान के कुत्तों के लिए गोश्त ले जाया जा रहा है, तो वो नातवा बुढ़िया लाठी लेकर के टूट पड़ी। और यहीं से फ्रांस के रिवॉल्यूशन का आगाज़ हुआ और शाम होते होते जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरे पेरिस में जो है यह तहरीक फैल गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो है फ्रांस जो है इनकलाब में डूब गया और अंग्रेज़ों को छोड़कर जाना पड़ा। मेरे दोस्तों, ये तशद्दुद और हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों को, मुसलमान को टारगेट करना हमारे देश के एकता को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे लोग देश के कभी वफादार नहीं होते हैं। आज हम देश के 75वीं आज़ादी के जश्न में इस बात का अहद करें कि हम इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नफ़रत का जो बीज बोया जा रहा है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए
हमारे रहनुमा, हमारे दानिश्वर, हमारे उलमा ने जो कुर्बानियाँ दी है जिस मकसद के लिए, उस मकसद को हम पूरा करेंगे। आज़ादी का जश्न मुकम्मल तरीके पर उसी वक्त जो है मनाया जा सकता है जबकि हम जो है मुजाहिदीन आज़ादी के सपना को पूरा करें। ये लीडरों और रहनुमाओं का सिर्फ तनहा काम नहीं है, बल्कि देश के हर जिम्मेदार शहरी का काम यह है कि जिसको जहाँ तक हो सके हिंदुस्तान की एकता और हिंदुस्तान के अखंड भारत की जो पहचान है उसके खिलाफ कहीं भी तहरीक नज़र आए तो हम उसको निकारें, तहरीक को हम ख़त्म करें ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके और मुजाहिदीन आज़ादी का वो ख्वाब पूरा हो सके जिसको अपनी आँखों में सजा करके उन्होंने अपने घर बार को लुटा दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, खून को बहाया और हमको ये आज़ादी की नेमत नसीब होती है। आखिर में हम तमाम मुजाहिदीन आज़ादी का खैर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की है और ये कुर्बानियाँ उनकी रायगा नहीं गई। इंशाअल्लाह ताला हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे रहनुमा और लीडर सही तरीके पर देश के हर फ़िरके के लिए काम करेंगे और हमारा हिंदुस्तान चमकता हुआ हिंदुस्तान नज़र आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जगह में याद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन।